फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन, फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन, समझ गए मेरी बात? तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कैपिटल टी को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अंडरस्टूड? हाँ यस सर। यस सर। हाँ, नोट करके एक बात लिखो, functions having the restricted domain, functions having restricted domain cannot be periodic, cannot be periodic। अब देखो, तुम लोग को पता है sin x का ग्राफ पता है, तो sin x का ग्राफ जो होता है, अपने को पता है 0 से 2 पाई में हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, राइट? तो 0 से 2 पाई का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है देखने में। अगर हम 2 पाई से फिर से स्टार्ट करेंगे 4 पाई में, तो ग्राफ फिर से ऐसा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आप देख पा रहे हो कि ये फिर से रिपीट कर रहा है, 2 पाई इंटरवल्स में रिपीट कर रहा है, हाँ या ना? हाँ सर। तो इसका मतलब है कि sin x जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है, और उसका फंडामेंटल पीरियड कितना है? 2 पाई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कैपिटल टी होना चाहिए। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कैपिटल टी क्या है? 2 पाई है, जहां पे वो फिर से रिपीट करना शुरू कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ऐसे फंक्शंस को क्या बोलेंगे? पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके फाइन। अभी देखो, हम आपको एक टेबल बना के दे रहे हैं, उस टेबल में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन जो है, कौन सा फंक्शन जो है उसका पीरियोडिसिटी क्या है। ठीक है, तो देखिए, अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले साइन एक्स टू द पावर एन हो गया, कॉस एक्स टू द पावर एन हो गया, कोसेक एक्स टू द पावर एन हो गया, सेक एक्स टू द पावर एन हो गया, वेर एन इज ऑड और फ्रैक्शन। मान लीजिए एन की वैल्यू ऑड है या फ्रैक्शन है, तो उस केस में पीरियोडिसिटी होता है 2 पाई होता है। ठीक है, अगर सेम चीज साइन एक्स टू द पावर एन, कॉस एक्स टू द पावर एन, कोसेक एक्स टू द पावर एन और सेक एक्स टू द पावर एन, अगर एन का वैल्यू अगर इवन है, तो उस सिचुएशन में, अगर एन का वैल्यू अगर इवन है, तो उस सिचुएशन में पीरियोडिसिटी पाई होता है। ठीक है, गॉट इट ऑल ऑफ यू? गॉट इट ऑल ऑफ यू? यस सर। अब उसके बाद थर्ड नंबर देखो, कि अगर आपके पास tan x टू द पावर n है या cot x टू द पावर n है, ये दो, ठीक है, जिसमें n का वैल्यू ऑड है या इवन है, कुछ भी है, तो उस केस में पीरियोडिसिटी होता है पाई। क्लियर? ये तो हो गए टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो पीरियोडिक होते हैं, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पीरियोडिसिटी क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? यस यस सर। सर। जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स प्लस 2 पाई की वैल्यू क्या है, तो आप मेरे को बोलोगे साइन एक्स प्लस 2 पाई का होल क्यूब है, विच इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स है। वो फिर से एफ एक्स के बराबर है ना? तो आपको दिख रहा है कि साइन ऑफ एक्स प्लस कैपिटल टी इक्वल टू एफ एक्स के बराबर है। और कैपिटल टी का ये जो 2 पाई वैल्यू है, ये लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, जिसकी वजह से एफ ऑफ एक्स प्लस कैपिटल टी इक्वल टू एफ एक्स हो रहा है। So that's why we can call 2 pi as the fundamental period of the function। समझ गए? समझ गए? हेलो? हाँ हाँ सर। तो अपने को ना ये टेबल याद रखना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस टेबल के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा। तो अगर
जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि डिफरेंट सिचुएशंस में कौन सा periodicity होता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो लिखा दिया, और उसके साथ साथ ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी पीरियोडिक होता है, राइट। और उसका periodicity क्या होता है, 1 होता है। गॉट इट ऑल ऑफ यू? गॉट इट ऑल ऑफ यू? यस सर। अच्छा, एक और बात बताना है कि कांस्टेंट फंक्शंस जो होते हैं, कांस्टेंट फंक्शंस आर आल्सो पीरियोडिक, but their fundamental period is not defined. But their fundamental period is not defined. But their fundamental period is not defined. ठीक है, ये भी लिख लो। कांस्टेंट फंक्शंस भी पीरियोडिक होता है, लेकिन उसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। लिख लो इसको, लिख ठीक लो है सर। इसको एक बार सभी को। ये क्लियर है सभी को? हाँ सर। सभी को क्लियर है? यस सर। सर मैंने अभी ज्वाइन किया सर। हम्म। सर ये लिख लूं सर, थोड़ा देर रुक जाइए सर। हाँ, लिख ले लो, लिख लो, जल्दी लिख लो। हाँ। लेट क्यों ज्वाइन करते हो, इतना इतना लेट ज्वाइन सर करते हो? वो सर सो गया था सर, तो लेट हो गया सर। लिख लिया सबने? थोड़ा देर रुक जाइए सर, 5 मिनट सर। हो गया सर। अच्छा, बढ़िया, गुड। अब देखिए, ध्यान से देखिए एक बार कि जैसे मान लीजिए सपोज कि मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। और इसका फंडामेंटल पीरियड कैपिटल टी है, और k मल्टीप्लाइड बाई
एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये एक फंक्शन आपको दिया गया है। मतलब ये एक फंक्शन है जिसका पीरियोडिसिटी आपको पता है, और आपको ये फंक्शन के बारे में पीरियोडिसिटी निकालना है, तो उसका आंसर होता है टी बाई मॉड ऑफ ए होता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछा गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई साइन 7x प्लस 9, इसका पीरियोडिसिटी निकालो। ठीक है, इसका पीरियोडिसिटी निकालो। तो आपको सबसे पहले दिमाग में रखना है कि साइन एक्स का पीरियोडिसिटी क्या होता है। तो सबको पता है साइन एक्स का पीरियोडिसिटी 2 पाई होता है। कैसे पता चला? क्योंकि इसके पहले वाले टेबल में देखो, अगर n का वैल्यू ऑड है, माने पावर जो n है वो ऑड है, तो उसका पीरियोडिसिटी 2 पाई होता है। गॉट इट? Yes, sir. हाँ, तो ये 2 पाई डिवाइडेड बाई ए, डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, तो ये 7 हो जाएगा। तो मतलब इस फंक्शन का जो पीरियोडिसिटी होगा वो तुम्हारा 2 पाई बाई 7 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. अगर मान लो कि एक क्वेश्चन है साइन टू द पावर 4 माइनस 2x प्लस 5, इसका पीरियोडिसिटी क्या है, क्या बताओगे? पाई। पाई बताओगे? वेरी गुड। कैसे? क्योंकि नहीं, गलत बोला, पाई कैसे होगा? ये पावर क्या है, इवन है ना? इवन है तो सर। Sir, I think ये minus pi by 2 हो रहा है। नहीं नहीं, देखो, ये म्यूट करो एक बार। साइन एक्स का पीरियोडिसिटी जब इवन होता है ना, पावर n इवन होता है, तो पाई होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पाई डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए कितना है? ये pi by 2 होगा बस। हाँ, आंसर पाई बाई 2 होगा। तो जिसने आंसर पाई बोला वो गलत बोला, क्योंकि साइन का जो पावर है वो इवन है ना, तो इस वजह से इसका आंसर होगा पाई बाई 2 होगा। क्लियर? हेलो? हेलो? हाँ सर। चलो अच्छी बात है। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और फंक्शन लेते हैं यहाँ पे, -12 इंटू इंटू tan स्क्वायर 5x, इसका पीरियोडिसिटी क्या होगा बताओ? इसका पीरियोडिसिटी क्या होगा? सर पाई बाई 5 होगा शायद। हाँ, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये tan स्क्वायर है तो उसका पीरियोडिसिटी पाई होता है, और ये डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, तो पाई बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू? हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो, अ, जैसे अगर इफ एफ एक्स हैज periodicity हैज फंडामेंटल पीरियड। एक्चुअली जब भी मैं कोई सेंटेंस लिखता हूँ पीरियड, इसका मतलब होता है फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इफ एफ एक्स हैज फंडामेंटल पीरियड कैपिटल टी, देन ए टू द पावर एफ एक्स, ठीक है, या 1 बाई एफ एक्स, जो भी बोलो, हैज ऑल्सो फंडामेंटल पीरियड कैपिटल टी। इसका भी फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? कैपिटल टी ही होगा। समझ गए मेरी बात? Yes, sir. जैसे अगर कोई इंसान तुमसे बोला कि 2 टू दी पावर साइन 3x का पीरियोडिसिटी क्या होगा, तो तुम उसको क्या बोलोगे? बोलो। सर पाई बाई 3। फिर गलत बोला, पाई कहाँ से आ गया? 2 पाई बाई 3। 2 pi by 3 होगा। साइन एक्स, सबसे पहले तुम देखो साइन का पावर क्या है। साइन का पावर ऑड है, तो ऑड होने से 2 पाई, और फिर ये ए एक्स है तो डिवाइडेड बाई 3, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। समझा? समझा? हाँ सर। कोई दिक्कत किसी को?
नहीं सर। ओके बढ़िया। ऑनलाइन में जो प्रेजेंट हो सारे सभी को क्लियर हो रहा है ये चीज? यस सर। ठीक है। अब देखो, अब एक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू k1 इंटू f1x प्लस माइनस k2 इंटू f2x। ओके, मान लीजिए इसका प्रोड्यूसिटी t1 है और इस फंक्शन का प्रोड्यूसिटी क्या है, t2 है। ठीक है ना? ओके, सो इफ कैपिटल एफ एक्स इज नॉट एन इवन फंक्शन, अगर कैपिटल एफ एक्स इवन फंक्शन नहीं है, देन द फंडामेंटल पीरियड ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ t1 कॉमा t2। ध्यान रखना, इफ कैपिटल एफ एक्स इज इवन फंक्शन, if capital fx is even function and pairwise complementary function, pairwise complementary function, अगर वो pairwise complementary function है, then the period of capital fx is equal to half of the LCM of t1 comma t2। समझ गए मेरी बात? हेलो। हाँ सर। हाँ, अब जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे अगर कोई मुझसे पूछा क्वेश्चन कि फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन 3x प्लस कॉस 5x, तो मेरे को बताओ एक चीज कि क्या ये इवन फंक्शन है कि नहीं है? क्या हुआ? ये इवन फंक्शन है कि नहीं है? हेलो। मेरी आवाज आ रही है अपनी? हाँ सर। तो बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग? समझ में नहीं आ रहा है, क्या ये इवन फंक्शन है कि नहीं है? सर दोनों ही और है सर। मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इवन फंक्शन है कि नहीं है, इतना हमको चाहिए। ऑड और हमको नहीं सुनना है, ये इवन फंक्शन है कि नहीं है, साइन 3x प्लस कॉस 5x। नहीं है सर। हाँ, तो बस हमको इतना ही सुनना है। आप लोग क्यों बोल नहीं पा रहे हो चीजें? कल ही तो पढ़ाया था। ऑड फंक्शन कैसे चेक किया जाता है, इवन फंक्शन कैसे चेक किया जाता है, पढ़ाया था ना? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, तो अब मेरे को बताओ इसका पेरियोडिसिटी कितना है? हेलो। सर T1 2π/3 है और T2 2π/5 है। हाँ, तो मुझे इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, ऊपर वाला कि नीचे वाला? सर ऊपर वाला। ऊपर वाला, वेरी गुड। ऊपर तो वाला। हाँ, हाँ यस। तो एलसीएम ऑफ 2π/3 कॉमा 2π/5, आप लोग को एलसीएम लेना आता है? क्लास 1 2 में सीखा है? ठीक है, सिंचन बताओ तो एलसीएम कैसे लेते हैं ऐसे टाइप के फ्रैक्शंस का? सिंचन, स्पंदन, विशिष्ट। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। सर 2 पाई है ना सर, 2 पाई। इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि एलसीएम किसका निकलेगा। जैसे मान लो कि ये इरेशनल नंबर है 2 पाई और ये इरेशनल नंबर है 2 पाई, तो इरेशनल और इरेशनल का एलसीएम पॉसिबल है, रैशनल रैशनल का एलसीएम पॉसिबल है। अगर एक नंबर रैशनल है दूसरा इरेशनल है तो एलसीएम पॉसिबल नहीं है, याद रखना एक बार।
तो यहाँ पे 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम कितना होगा? सर 2 पाई सर 2 पाई नीचे 1 हाँ। होगा सर। और एचसीएफ ऑफ 3,5 है, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 1, आंसर कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। आंसर आ गया। क्लियर? क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ये देख लो अच्छे से, अगर कोई डाउट है तो पूछो, अगर कोई डाउट अगर है तो पूछो। सर ऑड फंक्शन इवन फंक्शन कैसे चेक करते हैं, एक और बार बता दीजिए ना सर। कल का क्लास अटेंड किया था? फ्राइडे का? नहीं सर, कल का नहीं था सर, कल क्लास का था सर, संडे। फ्राइडे फ्राइडे। फ्राइडे सर वो लास्ट का पार्ट नहीं कर पाया था सर, नेटवर्क चला गया। अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ। आगे बढ़े, लिखना हुआ? हाँ सर। ठीक है, देखो एक बार हम आपके लिए बता रहे हैं, सुन लो ध्यान से, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब है एफ एक्स इवन फंक्शन है। समझ गया? और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब है कैपिटल एफ एक्स जो है ऑड फंक्शन है। व्हाट इट ऑल ऑफ यू? हाँ सर, समझ गया सर। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं अच्छा सर। मान लो, हाँ ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि तुम्हारा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। समझा? ये क्वेश्चन है। अच्छा तो सबसे पहले मुझे बताओ, क्या ये फंक्शन जो है, अच्छा एक चीज मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, और फॉर्मूला में मैं भूल गया लिखना, अभी लिख लो, 5 नंबर करके लिख लो फॉर्मूला में, मैं लिखना भूल गया। मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, मॉड ऑफ टेन एक्स, मॉड ऑफ कॉट एक्स, मॉड ऑफ कोसेक एक्स, मॉड ऑफ कॉट एक्स। इन सब का जो प्रोडिशिटी होता है वो तुम्हारा पाई होता है। ये लिख लो एक बार प्लीज, ये भूल गया था मैं लिखना। ठीक है? सर आई थिंक उसमें एक बार मॉड ऑफ सेक एक्स भी होना चाहिए, आप 2 बार मॉड ऑफ कॉट एक्स लिख दिए हैं। हाँ हाँ हाँ, ये मोड ऑफ सेक एक्स होगा, हाँ राइट। अभी ठीक है, देखो तो। हाँ सर। हाँ हाँ ठीक है, आगे बढ़े। हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। अच्छा मेरे को बताओ तो, क्या ये इवन फंक्शन है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है? क्या ये इवन फंक्शन है? हाँ इवन फंक्शन नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला वाला कि दूसरा वाला? सर पहला वाला। हम्म। सर पहला वाला, क्योंकि ये इवन फंक्शन नहीं है।
हम्म, कौन सा लगेगा? हेलो, कुछ तो बोलो, हाँ या ना तो बोलो कम से कम। यस सर। सर मुझे लगा कि पहला वाला होगा। मुझे लगा कि पहला वाला होगा मतलब? क्या ये इवन फंक्शन है? नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर। कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? लगता है पढ़ाई लिखाई छोड़ दी हो गया कुछ, नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। मॉड लगा है तो इवन फंक्शन नहीं होगा? हाँ, सर इवन ही तो होगा। तो फिर बोल रहे हो कि नहीं होगा? अच्छा अच्छा sorry। अवनी, सर अभी तो वो भी बोल रहा था कि ऑड होगा। हाँ, उसको छोड़ो ना, तुम अपना देखो। आप क्यों बोले ऑड? ऑड फंक्शन है किस सेंस में? सर एक्चुअली मैं मॉड पर ध्यान नहीं दी थी, मुझे लगा कि cos x दिया हुआ इसीलिए। अरे नहीं बाबा, ध्यान दो। मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरा ओवरऑल कैपिटल एफ एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है? अभी क्या पता चला? इवन है। इवन फंक्शन है, वेरी गुड। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओ, साइन एक्स और कॉस एक्स ना पेयर वाइज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, पता है ना आपको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, पेयर वाइज कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि साइन एक्स का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है साइन एक्स होता है, पता है ना? हाँ सर। अब नोट्स में देख के बताओ कि कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, ऊपर वाला कि नीचे, ऊपर वाला कि नीचे वाला? तो नीचे वाला, क्योंकि इवन फंक्शन भी है और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी है। हाँ, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू एलसीएम ऑफ T1, T2। तो T1 की वैल्यू क्या है, कोई बता सकता है? सर पाई है। पाई। पाई है, अभी पाई मैंने है। नोट्स में लिखा है। हाँ, और T2 की वैल्यू पाई है। पाई है। हाँ तो बोथ पाई। हाँ, हाँ, हाफ इंटू एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई, आंसर कितना आ जाएगा? पाई/2 आ पाई बाई जाएगा। टू। हाँ, वेरी गुड, आंसर आ गया पाई/2। अभी ठीक है, सर क्लियर हो आपको रहा है? पता है मैं आकाश चला गया था आज। हाँ, मैं आकाश चला गया था सर इंस्टीट्यूट पे, मैं अकेला। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? गार्ड ने बोला तो आज तो क्लास ही नहीं है, तो मैंने चेक किया टेलीग्राम मैसेज, वहां पे लिखा ऑनलाइन है। मैं फिर चल के वापस आया घर पे, फिर ज्वाइन किया क्लास। मैं अच्छा, वहां पे सर खड़ा मैं था भी तब सर से। अभी आवाज गया था मैं अब सर। फिर वहां एक्चुअली पर क्या है ना, बोलना तो एक्चुअली एक्चुअली क्या है कि एक रूम है, उसमें उसमें ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, समझे? हाँ सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर। इसी वजह से ना थोड़ा डिस्ट्रप्शन हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीक से शायद सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो मैसेज एक बार पढ़ लिया करो कि किस दिन ऑफलाइन क्लास है, किस दिन ऑनलाइन क्लास है, एक बार मैसेज अच्छे से पढ़ लिया करो, ठीक है? मैं तो आई ट्यूटर में बैठ के क्लास ले रहा हूँ अभी, क्योंकि रूम ही अवेलेबल नहीं है ना, इसीलिए। सर एक क्वेश्चन था सर। बोलो। इसमें सर साइन एक्स का वो पीरियड 2 पाई नहीं होगा? साइन एक्स और कॉस एक्स का एन तो ऑड है। अरे मेरे भाई, ऑड है तो। अभी तो लिखवाया मैंने कि मॉड के केस में क्या होता है, सारा periodicity पाई हो जाता है। ओ हाँ सर ने, हाँ सर बोलिए। ऑड के केस में सारा periodicity पाई हो जाता है, ठीक है? हाँ सर। चलो, अच्छी बात है। ये क्लियर हो रहा है सभी को कैसे हम लोग को निकालना है? तो एक्चुअली पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखो कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, माने क्वेश्चन में क्या है, इवन फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है? और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला सेट कर लो, ठीक है? फाइन ऑल ऑफ यू। यस सर। हाँ सर। अच्छा, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बताओ आंसर क्या है? बोलो, इसका आंसर क्या है?
बोलो भाई, आंसर क्या है बताओ। सर इसमें तो टाइम पीरियड एक का रैशनल है, एक का इरेशनल है, उसका टाइम एलसीएम पीरियड कहाँ से, कैसे? टाइम पीरियड कहाँ से आ गया भाई? ये तो एसएचएम, वो पीरियोडिसिटी सर, हम पीरियोडिसिटी। एसएचएम पढ़ा रहे क्या? सर यहाँ पर तो एक का जो फंडामेंटल पीरियड है वो रैशनल है, दूसरा का इरेशनल है। लाइक पहला का 1 है, दूसरा का पाई है। हम्म, तो तो आपने कहा था कि रैशनल और इरेशनल का एलसीएम पॉसिबल नहीं है। तो periodicity डज नॉट एग्जिस्ट। समझ गया? आंसर आ यस गया। सर। वेरी गुड। ये क्लियर है सभी को? क्योंकि रैशनल और रैशनल का एलसीएम निकलता है, इरेशनल इरेशनल का एलसीएम निकलता है, रैशनल इरेशनल का कभी भी एलसीएम नहीं होता। ध्यान रखना, डज नॉट एग्जिस्ट। गॉट इट ऑल ऑफ यू? यस सर। कोई दिक्कत? हाँ सर। कोई दिक्कत? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द periodicity of fx is equal to e to the power x minus box x plus mod of sin pi x plus, ठीक है, ठीक है, प्लस mod ऑफ sin 2 पाई x प्लस mod ऑफ sin 3 पाई x, ऐसे करके ये जा रहा है, कहां तक जा रहा है? sin 2026 इंटू पाई इंटू एक्स। ये निकालो तो जरा देखें इसका आंसर क्या होगा, बताओ तो जरा।
हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था, नेटवर्क चला गया था। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन किया आप लोग? ये वाला क्वेश्चन किए? कर रही हूँ सर। अच्छा ठीक है, करो। क्या आंसर 1 होगा? आंसर 1 होगा, हाँ सही बात है, आंसर 1 होगा। हेलो हाँ हेलो। सर। हाँ सर। हाँ सर। बोलो, आंसर क्या होगा बोलो। देखो, सर 1। सबसे पहले ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इसका प्रोड्यूसिटी 1 होगा। इसका क्या होगा? अभी तो मैंने डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ पाई, और इसका 2 पाई पाई बाई 2 पाई, ये हो जाएगा पाई बाई 3 पाई, ऐसे करके पाई डिवाइडेड बाई 2026 इंटू पाई। इन सबका क्या लेना है बोलो? एलसीएम। एलसीएम लेना है। तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ 1,1,1/2,1/3 से लेके 1/2026। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इसका क्या होता है? एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर होता है। एटीएससी में डिवाइडेड है इसमें। हाँ, तो 1 आ जाएगा ऊपर में, और न्यूमरेटर में भी 1 आ नीचे जाएगा, भी बोलना जाएगा। तो आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर? हाँ सर। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। अच्छा बढ़िया है। तो ये जो टॉपिक था ना, वो खत्म हो गया एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग को यही सीखना है कि फंडामेंटल प्रोड्यूसिटी कैसे निकालना है, यही हम लोग को सीखना है। ये चीज ना मैं बार बार आप लोग को बोलता था पहले, याद है? कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर में याद है कि साइन एक्स का प्रोड्यूसिटी 2 पाई होता है, कॉस एक्स का 2 पाई होता है, tan एक्स का पाई होता है, याद है मैंने बोलता था? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो वही चीज मैंने लिखवाया है अभी। ठीक है, अच्छा चलो, ये तो हो गया। अभी हम लोग को नेक्स्ट, ये टॉपिक तो खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग को, अच्छा लिखो, अ, दो अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं, उसका नाम है एक्सप्लिसिट फंक्शन। लिखो सभी को ही नोट्स में। व्हाट डू मीन बाय एक्सप्लिसिट फंक्शन? अ फंक्शन इज सेड टू बी एक्सप्लिसिट, अ फंक्शन इज सेड टू बी एक्सप्लिसिट if the variables x, y can be separated, if the variables x, y can be separated। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे साइन एक्स वाई, ठीक है ना? जैसे मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x³ + 4, तो आप देख पा रहे हो इसमें कि हम लोग x और y को अलग अलग कर सकते हैं, राइट? हाँ है ना? तो इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे, जहां पे एक्स और वाई जो है टॉपिक, उसका नाम लिखो इम्प्लिसिट फंक्शन। सो व्हाट डू मीन बाय इम्प्लिसिट फंक्शन? वेयर द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड। एग्जाम्पल, साइन ऑफ एक्स वाई
इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जहां पे हम लोग वेरिएबल्स एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। लिख लीजिए एक बार। क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो ये बस जानकारी लेके रखो क्योंकि बाद में फ्यूचर पड़ जाए, इसीलिए तो ये जानकारी लेके रखो थोड़ा, ठीक है। चलो, अब ये तो खत्म हो गया। अब सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन। वो मैं आपको नेक्स्ट डे क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक सेकेंड। हाँ, हेलो, बोलिए ना। एक मिनट में देखिए। आठ लग रहा है, 8। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ अच्छा, तो अभी हम लोग ना सम्स करेंगे। एक बार मॉड्यूल देखो एक बार, मॉड्यूल देखो एक बार सभी को। आप लोग के मॉड्यूल में ना एक क्वेश्चन है, एक्चुअली मेरे पास तो पुराना बुक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ पर है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, बेसिक्स एंड टाइप ऑफ फंक्शन दिख रहा है आप लोग को? बेसिक्स एंड टाइप ऑफ फंक्शन। हाँ हाँ सर। सर। हाँ, तो उसमें ना एक क्वेश्चन दिखेगा, नंबर ऑफ फंक्शंस एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू 0 करके। दिखा? सर आप वो बेसिक्स एंड टाइप ऑफ फंक्शन जी मेन के प्रीवियस ईयर वाले में बोल रहे हैं? हाँ, जेई मेन का प्रीवियस ईयर में। हाँ हाँ, जेई मेन का प्रीवियस ईयर में। सर क्या आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज? द नंबर ऑफ फंक्शंस एफ फ्रॉम द सेट ए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0। हाँ सर है, क्वेश्चन नंबर 56 है। हाँ, तो एक बार देखिएगा सभी कोई, क्वेश्चन नंबर 56, पेज नंबर बताना अपनी। पेज नंबर 31। अच्छा, तो एक बार सभी कोई देखिएगा, पेज नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 56। द नंबर ऑफ द फंक्शंस एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x क्या है? नेचुरल नंबर है, तो x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कौन कौन सा नेचुरल नंबर सेटिस्फाई करेगा? 1 से लेके 9 तक करेगा, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है टू सेट बी एन स्क्वायर। अच्छा, तो एक चीज अपने को समझ में आया कि सेट ए में 9 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और कैपिटल बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। है कि नहीं? बोलो। हाँ सर। अच्छा, अब इसके अलावा क्या दिया हुआ है? एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मेरे को निकालना है कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं, समझा? ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट डालो, x इक्वल टू 1 डालो, तो 1 डालोगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है भाई?
लेस देन इक्वल टू 5 होता है। तो क्या मैं तुमसे कह सकता हूँ एफ ऑफ 1 जो है वो 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर दोनों से रिलेटेड है? हाँ हाँ, सर। हाँ, वेरी गुड। एफ ऑफ 2 किससे रिलेटेड है देखो तो? एफ ऑफ 2 किससे रिलेटेड है? 1 स्क्वायर से। और एफ ऑफ 3 किससे रिलेटेड है? 1 स्क्वायर से। कैलकुलेशन करो सबका। एफ ऑफ 4 किससे रिलेटेड है? 4 का मतलब है 4 माइनस 3, तो 1 स्क्वायर ही हो जाएगा। 5 माइनस 3 है 2 का स्क्वायर, माने 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर से। और एफ ऑफ 6 किससे रिलेटेड है? 6 का मतलब हो गया 6 माइनस 3, तो मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर से। और एफ ऑफ 7 किससे रिलेटेड है देखो? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो। हाँ सर। सर 1 स्क्वायर। हाँ, एफ ऑफ 8 किससे रिलेटेड है? 1 स्क्वायर से लेके 5 स्क्वायर तक। और एफ ऑफ 9 किससे रिलेटेड है बोलो? हेलो, कुछ तो बोलो। हाँ सर। हेलो। 1 से लेकर 6 स्क्वायर तक। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, तो तुम्हें क्या निकालना है? नंबर ऑफ फंक्शंस निकालना है। कैसे करोगे स्पंदन आगे? एफ ऑफ 1 का 2 सिचुएशन है, एफ ऑफ 2 का एक सिचुएशन है, एफ ऑफ 3 का एक सिचुएशन है, एफ ऑफ 4 का एक सिचुएशन है, 5 का 2 सिचुएशन है, 6 का 3, 7 का 4, 8 का 5 और 9 का 6 सिचुएशन है। तो क्या मैं तुमसे कह सकता हूं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 इंटू 1 और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। देखो तो कितना आंसर आ रहा है? 12 इंटू 20 इंटू 6। देखो तो कितना आ रहा है? 1440 आ रहा है। आंसर आ गया। देखो तो आंसर क्या दिया हुआ है? सभी को क्लियर है? ऐसा मैंने क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि एफ ऑफ 1 से दो अलग अलग टाइप के फंक्शन बन सकते हैं, या तो 1 से, हाँ, या तो 1 से बन सकता है या तो 2 से, 2 स्क्वायर से बन सकता है। तो इसीलिए 2 फिर इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करके फिर मैंने ऐसा किया, तो आंसर आ गया 1440। ठीक है। हाँ सर, यही आंसर है। सभी को क्लियर है कैसे मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन? हाँ सर। कॉपी कर लो इसको। तो आज के क्लास में एक बार रिव्यू कर लेते कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन पढ़ा, उसके रिलेटेड सम्स किया, और उसके बाद हम लोगों ने एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा, और हम लोगों ने एक मॉड्यूल से क्वेश्चन किया। ठीक है। तो मैं ना कल आप लोग को बाइनरी ऑपरेशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, फिर अपना मॉड्यूल डिस्कशन बाकी रहेगा फिर। ठीक है, थ्योरी खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है समझ सर। गए? हाँ, ठीक है, इसको कॉपी कर लो सभी कोई। और कोई डाउट होगा तो मेरे से कल पूछना। ठीक है, क्लियर? यस यस सर। सर। ठीक है, आज के क्लास में इतना रहने दो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। हम्म